Hello friends and Radhe Radhe to everyone. This is Ashish Sharma. Today I am making this video on a very important topic which relates to the Indian Navy. इंडियन नेवी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को जानना सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डाउट्स इंडियन नेवी का जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है या जो बनने की सोच रहे हैं या जो इंडियन नेवी में जाने की सोच रहे हैं उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट स्किपिंग फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। सो जो भी डाउट्स जैसे कि क्यों इंडियन नेवी एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट करवा रही है, क्यों सभी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा, क्यों सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को ही शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है रिटन एग्जामिनेशन के लिए और पीएफटी के लिए, क्या यह सही है या गलत, क्या इंडियन नेवी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाए, सिर्फ कम ही बच्चों को बुलाया जाए और वहीं से बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएं ट्रेनिंग के लिए। तो क्या वो वजह है? सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 टाइम से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और सभी को मौका नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? लास्ट टाइम जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था ऑनलाइन तो वो फरवरी 2020 में हुआ था जब सेंटर्स दूर दूर गए थे। तो आपको डिटेल में समझाने के लिए मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता था तो आप लोगों को पता होगा कि जब एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता था तो 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स, मिनिमम 5 to 7 लाख स्टूडेंट्स यूज टू फिल दी फॉर्म्स। 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो फॉर्म भरते थे और एग्जाम में बैठते थे। और आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसआर में 2200, 2200 एंड डबल में 500 वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं हर टाइम। 100-200 ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो 2200 वैकेंसी एसएसआर और डबल में 500 वैकेंसी अवेलेबल होती है। और आप लोगों को पता होगा कि कितनी हाई कट ऑफ जाती थी जब एग्जाम होता था। 5 से 7 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और कितनी हाई कट ऑफ जाती है। आप लोगों को पता होगा कि इतने ज्यादा मार्क्स आते थे। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है इंडियन नेवी का, 99, 95, 90, 75, 86, 85 ये मार्क्स तो मैंने स्टूडेंट्स के आते हुए देखे हैं। क्या वजह इतने मार्क्स आने के पीछे और कट ऑफ हाई जाने के पीछे? डिटेल में ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं। वजह है फ्रॉड। जो पैसे देके कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसे देके अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी आए हैं। पिछली बार जब एग्जाम में इंडियन नेवी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा था देहरादून में बहुत सारे सेंटर्स को सील किया गया था। किस वजह से? सिर्फ इन्हीं वजह से कि एग्जाम को हैक करवा के बच्चे पेपर को हैक करवा के स्क्रीन हैक करवा के स्क्रीन शेयर करते थे और जिससे कि पूरा पेपर उनका सॉल्व होता था। 99 मार्क्स नेवी में बच्चों के आ रहे हैं, जो कि इंडियन नेवी का एग्जाम टफ होता है एयरफोर्स के मुकाबले भी देखा जाए तो। क्या हुआ फिर? ऐसे बच्चे इंडियन नेवी में चले जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग करते हैं। वहां पे ट्रेनिंग करने के दौरान क्या होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिन पे अपना नाम तक लिखा नहीं जाता। यह सत्य बात है। ऐसे स्टूडेंट्स वहां देखे गए हैं और स्टूडेंट्स को बाहर भी किया गया है। तो क्या होता है, उनके लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे बच्चे पहुंचते हैं जो पैसे देके पास होते हैं। इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ईजी है। यदि आपने पैसे देके या किसी भी तरह मेहनत से भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको पता है कि फेज 2 में सिर्फ फिजिकल होता है, जीडी जैसा कोई इंटरव्यू नहीं होता एयरफोर्स जैसा, देन मेडिकल। तो एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। और जब पैसे देते हैं 7 से 8 लाख जो भी पैसे देते हैं तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं वो लोग। जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इजी है और बच्चे डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और बच्चे इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो जाते हैं। क्या होता है, वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाते में वहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और बच्चों का रिजल्ट रहता है बिल्कुल 0। ऐसे बच्चों का रिजल्ट 0 होता है, फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ते हैं क्योंकि एक बार बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो वहां से बाहर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर एग्जाम करवाते हैं, फिर देन री एग्जाम। अब भी जो ट्रेनिंग चल रही है चिल्का के अंदर, वहां पर एक री बैच बना हुआ 45 स्टूडेंट्स का। जो बच्चे अगस्त में ट्रेनिंग के लिए गए हैं उनमें 40 to 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पुराने बैच के हैं। फरवरी 2020 वाले बैच हैं, उनको दूसरी बार री बैच बनाया गया है और वो इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हुआ था, ऐसे ही बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा थोड़ी ना बार फेल होगा वहां पर जाके। कुछ बच्चे जो बाहर आए हैं अभी भी ऐसे बच्चे तक चले जाते हैं। मेरी बात हुई एक फ्रेंड से जो कि AA में, वो बता रहा था कि ऐसे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे अपना नाम तक लिखना नहीं आता उन पर। ऐसे बच्चे पहुंच जाता, फिर उन्हें ट्रेनिंग करवाने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। और हालांकि ऐसा नहीं कि इंडियन नेवी ने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की। फरवरी 2020 में जब एग्जाम
सेंटर्स दूर दूर डाले गए थे। तो इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण सिर्फ यही था कि वो यही कोशिश कर रहे थे इंडियन नेवी वाले, क्यों ना इस चीज़ को कम किया जाए। सभी को मौका ही दे रहे थे, जब से क्या कर रहे थे, मौका ही तो मिल रहा था, लेकिन ये चीज़ आज तक कम हुई नहीं हुई। किन लोगों की गलती है इस चीज़ के पीछे देखा जाए तो? उन लोगों की गलती है जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और इन स्टूडेंट्स का कितना लॉस होता है जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, और वो इन स्टूडेंट्स की वजह से, हाई कट ऑफ जाने की वजह से पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये वजह है, और इंडियन नेवी को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से इंडियन नेवी ने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने का डिसाइड किया, और 2 बार से उसे ये रेगुलर रख रहे हैं, और इसे ये रेगुलर ही रखते यदि अभी जो वैकेंसीज निकली हैं इस बार कदम न उठाया जाता। केस जो फाइल किया है एक बहुत अच्छा डिसीजन है, जिससे कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। अब भी इंडियन नेवी ने तो अपने एडमिट कार्ड रिलीज कर ही दिए, क्योंकि वो तो ये वैकेंसी तो मैं बता रहा हूँ, इसमें सबको मौका नहीं मिल रहा। जो भी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आए सिर्फ उन्हीं का आगे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उन्हीं का प्रोसीजर आगे कंडक्ट करवाया जाएगा, और किसी को मौका नहीं मिल रहा। ये गारंटी की बात है। चाहे कुछ भी फाइल हुआ हो, चाहे PIL फाइल हुई हो, कुछ भी हुआ हो, इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा, जो अगली जो वैकेंसी आने वाली है उस पर इसका इफेक्ट दिख सकता है। बट दिस वैकेंसी देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इफेक्ट। इस वाली वैकेंसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सो गाइज, ये बताइए मैंने मेजर रीजंस, और ये एकदम वैलिड और ये सत्य बात है, जो भी मैंने बात की है किसी न किसी से मैंने ये पता किया है, यही रीजन है जिसकी वजह से इंडियन नेवी ऐसा किया परेशान होके। तो क्या इंडियन नेवी ये सही कर रही है? बिल्कुल नहीं। ऐसे हार मान के इंडियन नेवी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसे प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी अवेलेबल करवानी चाहिए जिससे कि एग्जाम हैक हो ही ना पाए और सभी स्टूडेंट्स को मौका मिले, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं है कहीं से कहीं तक। सो ये ऐसा करना चाहिए। सारे प्रोटोकॉल, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के हाथ में, इंडियन नेवी के हाथ में, सारी डिफेंस सिस्टम के हाथ में, तो वो इन्हें अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें कम हों, आप लोगों को भी सुविधा हो, और ऐसे बच्चों को तुरंत की तुरंत बाहर करना चाहिए जिस तरह से वहाँ पर इंडियन नेवी में पहुँचते हैं, जिससे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, उन्हें अच्छी तरह से वो पढ़ाई करते हैं तब भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो प्रे यही करते हैं कि अगली बार से ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट होगा और सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। सो गाइज, ये थी सारे मेजर रीजंस जिनकी वजह से इंडियन नेवी जो है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को ही शॉर्ट लिस्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स को परसेंटेज के बेसिस पर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा तो होगा। लेकिन इस बार तो और गलत हो गया, क्योंकि परसेंटेज तो फ्री में मिली है स्टूडेंट्स को। जो भाई एग्जाम तो हुई है नहीं है, जो भैया कुछ भी नहीं जानता उसकी भी 90% है, तो प्रॉब्लम्स तो फिर भी आएंगी। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि सिक्योरिटी को मजबूत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रोटोकॉल शुड बी अवेलेबल इन द डिफेंस सिस्टम जिससे कि एग्जाम हैक हो ही ना पाए, सभी स्टूडेंट्स को मौका मिले, प्रॉपर ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ एग्जाम स्टूडेंट्स दें और अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उनका सिलेक्शन हो। ये काम सिस्टम के अंदर कमी है, सिस्टम को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है, न कि स्टूडेंट्स के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स का ऐसा किया जाए कि बच्चों को मौका ही न दिया जाए। So I request to the Defense Ministry and the Indian Navy that you should do something well for all the defense aspirants. Thank you. Jai Hind.